के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज की खबरों पे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अजीत मेंदोला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज की खबरें, आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा। अति हो गई है। अति देखिए, बारिश भी बहुत जम के हो रही है, जबरदस्त बारिश है। दिल्ली में क्या, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, जहां देखो बारिश ने अब अति कर दी है। और अति राजनीतिक मामलों में भी अति होती जा रही है। अति इस लिहाज से हो रही है कि हिडनबर्ग, एक विदेशी कंपनी ने परसों एक ट्वीट करा, बड़ा होने वाला है। तो विपक्ष को लगा कि मजा आ गया, कांग्रेस को तो लगा बहुत ही मजा आ गया, कुछ बड़ा ही होने वाला है। और बड़ा ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज बाजार ने जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट को ठुकराया है, अपना बाजार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई शेयर मार्केट में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। और जिस गौतम अडानी, जो देश के जाने माने उद्योगपति हैं, उनको जिस तरह से कांग्रेस ने एक हमलावर जो अपना रुख अपनाया था, ऐसा लगा था कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो गौतम अडानी का फिर शेयर मार्केट, उनकी जो कंपनियों के शेयर हैं, बहुत डाउन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी ने तुरंत मौका तान रविशंकर प्रसाद मैदान में उतरे, तमाम नेता उतरे और कांग्रेस को तबीयत से मतलब घसीटा कि भाई ये आप क्यों इस तरीके से छवि खराब कर। भारत, इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, देश आर्थिक उसमें तरक्की कर रहा है। तो सारी दुनिया की नजरें लगी हैं कि आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि बाकी देशों की हालत खराब हो रही है, हिंदुस्तान बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो विदेशी एजेंसियां साजिश करती हैं, अब हमारे कांग्रेस को तो बड़ा अनुभव है कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से उस पार्टी कमजोर हुई। बोफोर्स का मामला आया, बोलकर का मामला आया, तमाम मामले आए, हवाला का मामला आया, तमाम मामले आए, क्या हुआ आज तक। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि भाई एक खाली कहने भर से क्या कहते हैं, आप किसी सरकार पे राहुल गांधी तुरंत जो है हिडनबर्ग का जैसी आए कि सेबी की तरफ से गड़बड़ी हुई है, मदद की गई है, तो जेपीसी, कांग्रेस ने जेपीसी की मांग कर दी। और वो तो पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया समय से पहले, नहीं तो पार्लियामेंट में एक नया तमाशा कांग्रेस करती, विपक्ष करता। और सभी पार्टियां, मतलब देखिए, अति देखिए, मतलब टीएमसी के नेता बराक ओबामा भी कूद पड़े, सारे नेता कूद पड़े विपक्ष के कि भाई ये तो अब बहुत बड़ा मामला हो गया है, इससे तो एक मुझे बीजेपी की एक बात बहुत अच्छी लगी, ये आप किसको कमजोर कर रहे हैं। देखिए, कमजोर कौन हो रहा था, अगर आज शेयर मार्केट में बाजार डूब जाता, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता, तो कौन डूबता, एक मिडिल क्लास, दूसरे लोग, तमाम लोग, और एक बड़ा नुकसान देश को होता और कई हाहाकार मचता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये अति है कांग्रेस, जो कांग्रेस 4 जून के बाद जो अपनी रणनीति अपनाए हुए है कि विरोध के लिए विरोध करना है, किसी भी मुद्दे को लेकर सीधे टारगेट करना है एनडीए गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है जनता को कि भाई ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार जो है बहुमत में नहीं है, फला नहीं है। पार्लियामेंट का बजट सेशन में दोनों सदनों में तमाशा देखने को मिला, आपस में हाथापाई होने तक की नौबत आई, कैसे कैसे आरोप लगा दिए कांग्रेस के सांसदों ने। नुकसान, अगर पार्लियामेंट में गतिरोध होता है तो वो जनता का पैसा बर्बाद होता है, 1 मिनट का कई लाख रुपए खर्च आता है। आपने राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन इसी बात पर अड़ी रही 3-3, 4-4 बार कि भाई मेरा नाम में अमिताभ बच्चन क्यों लिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जिस तरह से बारिश अति होने के बाद लोग त्रस्त हो जाते हैं, परेशान होते हैं, फिर कहते हैं भाई अब तो अति हो गया, बंद होना चाहिए सब कुछ, और उसका एक नकारात्मक असर भी होता है। तो बारिश होती है, बाढ़ आती है, नदियों में पानी जब ज्यादा आता है, तबाही होती है, सड़कें टूटती हैं, तो पब्लिक में गुस्सा आता है, वो बारिश को कहती है रुको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई राजनीतिक रूप से कांग्रेस जो कर रही है अभी, अच्छी बात है, आप विपक्ष के रूप में 2024 के चुनाव में आपकी स्थिति सुधरी है, लेकिन आप अति मत करिए।
अति का अति कभी भी अच्छी नहीं होती किसी भी चीज की। आप ज्यादा खाना खा लोगे, तबीयत खराब हो जाएगी, आपको नुकसान होगा। तो मैं कांग्रेस को और विपक्ष को यही कह रहा हूं, आपने अति कर दी है, और अति जब होता है तो उससे पार्टी को ही नुकसान होगा। अति होने से पब्लिक भी देख रही है, समझ रही है, मौका आएगा तो पब्लिक अपने हिसाब से जवाब देगी। लेकिन वहीं देखिए एक और मजेदार बात, मतलब मैं बीजेपी समर्थक होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिर क्या हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस लड़ेगी, सब दल लड़ेंगे, लेकिन सबसे मजेदार बात देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वहां प्रचार कर रही है, कह रही है मैं हिसार की बेटी हूं, और आपके बेटे, निर्दोष बेटे को नरेंद्र मोदी जी ने जेल में बंद कर दिया। और क्या कहती हैं? कहती हैं कि भाई ये बांग्लादेश में शेख हसीना को क्यों निकाला गया, क्योंकि उन्होंने सारे विपक्ष के बेकसूर नेताओं को जेल में बंद कर रखा था। बड़ी हैरानी की बात है, अरविंद केजरीवाल के अलावा ऐसा कौन नेता जेल में बंद है अभी आज के दिन में? दूसरी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बंद है क्या? समाजवादी पार्टी का, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। आप बांग्लादेश से कैसी बात कर रही हैं? आप, आपके पति अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला। मैं हैरान हूं, उद्धव ठाकरे कल जाके, जो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के मुखिया है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की, सत्ता के लिए वो अरविंद केजरीवाल के घर चले गए। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने उनको लेकर कितनी जबरदस्त टिप्पणी की, उद्धव ठाकरे को अगर याद हो। उनका क्या कहा था कि किसकी औलाद है, क्या है, उन्हें देखे खंगाले वो क्या क्या बोला है अरविंद केजरीवाल ने। सोनिया गांधी जी खंगाले, क्या बोला है अरविंद केजरीवाल ने। लालू यादव जी खंगाले, क्या बोला है आपके लिए अरविंद केजरीवाल ने। और अब सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि एक ईमानदार बेटे को, आपके बेटे को, वो दिल्ली के बेटे हैं, कहाँ के बेटे हैं, वो हरियाणा जा रही हैं, हरियाणा में कि आपके बेटे को, ईमानदार बेटे को जेल में बंद कर दिया। जिस आदमी ने जनता के साथ धोखा किया, झूठ बोला, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे समय तक जेल में बंद है। और जब अभी तो ट्रायल होगा, क्या सजा होगी ये भविष्य बताएगा। तो सुनीता केजरीवाल ने भी अति कर दी। वो एक अपने पति के खातिर पूरे देश को बांग्लादेश बता बैठी है, भारत सरकार को शेख हसीना की सरकार बता बैठी है एक तरीके से, कि भाई इन्होंने भी सारे नेता जेल में बंद कर दिए और यहाँ पे भी विद्रोह हो जाएगा। सुनीता केजरीवाल जी, आप अपने पति का रास्ता क्यों चुन रही हैं? आपको लगता है कि जनता को भ्रमित करके आप सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरे पे कोई आरोप नहीं है, कोई छवि, तो जब सजा होगी तब पता चलेगा ना आरोप सही है ना। अभी अदालत ने आपको जमानत दी है। जनता को भ्रमित करने का काम मत करिए, आप अति कर रहे हैं। 2013-14 में या उसके बाद 5 साल बाद आपकी बातों में जनता आ गई, लेकिन अब आप अति कर रहे हैं, ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। और कम से कम देश का लिहाज तो करें, देश को भी नहीं छोड़ा आपने। देश की खातिर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह यहाँ सबको जेल में बंद कर दिया है। एक बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारा देश बहुत पुराना लोकतंत्र है हमारे देश में। और ऐसा तो हमारे देश में किसी को सोचना नहीं चाहिए। हालांकि सुनीता केजरीवाल की गलती नहीं है, उद्धव ठाकरे भी कहने भी यही बात कही, मणिशंकर अय्यर ने कही थी, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस भी कम नहीं है। इन लोगों को थोड़ा सा तो लिहाज होना चाहिए कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को इतना तो लिहाज रखना चाहिए। आप करें विरोध, आप राजनीति करें, लेकिन अति ना करें। सुनीता केजरीवाल जी, आप भी अति कर रही हैं। आप चुनाव लड़ें, तमाम मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, जनता समझ गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल भी जिस तरह से आजकल बारिश ने अति कर जनता को बहुत त्रस्त कर दिया है, जनता परेशान है, सड़कें टूट गई हैं, नदियां बाढ़ आ रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है गरीबों को, सबको, तो वो जनता अब बारिश को पसंद नहीं कर रही है। तो वो ये ना हो कि विपक्ष जो अभी थोड़ी बहुत लाज 2024 में बचाई है विपक्ष ने, कहीं 2-4 महीने बाद वो फिर से वही जमीन पे ना आ जाए। तो अति कुछ भी ठीक नहीं होता है। ये मेरा आज का आकलन था, मेरी रिपोर्ट थी। कल
किसी और नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।